नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रंजन आप सभी का अपना परिवार टारगेट फॉर एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन में हम करेंगे जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को किस के रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछली के यकृत में कौन से विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में होती है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी जो है ये प्रचुर मात्रा में होती है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है ये मंगल और बृहस्पति के क्या बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे ये बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा ये शुक्र। शुक्र को ही हम क्या बोलते हैं? भोर का या शाम का तारा बोलते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश का शासक था। कौन वंश का? मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर पर। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो मकाऊ की मुद्रा को बोलते हैं पटाका। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो सिनेमा का आविष्कार जो है ये निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। कौन? निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? ये चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो हर्ष का राज्य कवि ये बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है ये एडवर्ड टेलर ने। कौन? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को हम बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। भारत की प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है ये यूनानियों ने चलाया था। कौन? यूनानियों ने। कौन? यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक थे दादा भाई नेहरू ने। कौन? दादा भाई नेहरू जी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या जो होती है ये 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। सुंडा जलद भूमध्य जो है ये किसके बीच स्थित है? तो जावा एवं सुमित्रा के बीच। जावा तथा और सुमित्रा के बीच ये स्थित है। राष्ट्रीय आय आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। आगे देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको? एडम स्मिथ को। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है ये लंदन में स्थित है। कहाँ पर? लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है?
तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या होता है, N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है ये 1969 ईस्वी में हुआ था। कब? 1969 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। कब? 1917 में हुआ था। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है? ये अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री जो था ये रॉबर्ट वालपोल था। कौन? रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। लोधी वंश का अंतिम शासक, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया? तो भारत का प्रथम रेल जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया। चक्रवात किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है ये निम्न दाब के कारण आता है। किसके कारण? निम्न दाब के कारण। रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो रक्तचाप जो है ये धमनी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। कब? अकबर और हेमू के बीच जो है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील ये कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में है। कहाँ पर? ये तिब्बत में है। रेबीज नामक रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। हीरे की चमक का कारण है, तो हीरे की चमक किसके कारण होता है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे में चमक रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा ये कुषाण ने। कौन? कुषाण ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, तो सूर्य का ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? ये नाभिकीय संलयन। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम शहर जो है ये रोम शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा कहाँ था? हो जाएगा रोम शहर। ये रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा टाइबर नदी। क्या हो जाएगा? गलती हो गया, टाइबर नदी के किनारे बसा है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर है? कहाँ पर थी? तो चोल राजाओं की राजधानी जो थी ये तंजौर थी। कहाँ पर? तंजौर थी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक कितने, ये 14 दिन में लौटा देना चाहिए। कितने दिन में? 14 दिन में। शहद में मुक्त होता है, तो शहद में मुक्त क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।